सो लेट्स से आप एक बॉम्ब गिराने जा रहे हैं एनिमी टेरिटरी में. ओके, सो व्हाट स्पीड आर यू फ्लाइंग एट? यू आर फ्लाइंग एट क्लोज टू 900 किलोमीटर्स पर आवर. टैक्टिकल स्पीड्स हैं 840 टू 900 किलोमीटर्स पर आवर. सो 900 किलोमीटर पर आवर पे, और आप हैं 50 मीटर्स और 100 मीटर्स अबव दी अर्थ. ओह माय गॉडनेस. आप इतने लो क्यों फ्लाई कर रहे हो? आपको रेडार से बचना है. रेडार जो है, रेडार की जो बीम होती है, आपको उसके नीचे रहना है ताकि एनिमी आपको बहुत कम डिस्टेंस पे देख पाए, लॉन्ग डिस्टेंस पे आपको पिकअप ना कर पाए. सरप्राइज रहेगा, आप पास आ पाओगे अनऑब्जर्व. सो आप फ्लाइंग वेरी लो कर रहे हो, मे बी 50 मीटर्स पे कर रहे हो टू अवॉइड रेडार. नाउ इमेजिन 900 किलोमीटर्स पर आवर पे. छोटे सा आपको मैं कैलकुलेशन देता हूं, आपको समझ आएगा कि आप 15 किलोमीटर प्रति मिनट ट्रेवल कर रहे हो. ओके, यस. तो आधा मिनट ले लो 7.5 किलोमीटर, 15 सेकंड ले लो 3.7, 7.5, है ना. और उसका आधा ले मीन्स 4 सेकंड में आपका 800-900 मीटर निकल गया है. तो अगर आपने सपोज एक मैप में या अंदर देखा, मैंने अंदर देखा 1 2 3 1 किलोमीटर निकल गया पीछे. दैट इज द स्पीड एट विच ग्राउंड इज पासिंग यू बाय. सो इफ यू आर नॉट अहेड ऑफ द एयरक्राफ्ट, तो एवरीथिंग इज ओनली बिकमिंग हिस्ट्री. आपको आपका दिमाग वहां जाना है जहां पे अभी आने वाला है, एंड अभी प्रेजेंट को तो टैकल करना ही है. फॉर विच द प्रिपरेशन लेवल हैज टू बी वेरी हाई. योर एंटायर रूट हैज टू बी नोन टू यू. हम पूरे मैप ग्राउंड पे बिछा के उसको एनालाइज करते हैं, और ये तब है जब हमारे पास ऑलरेडी हाईटेक एयरक्राफ्ट हैं. वो एयरक्राफ्ट हमें रूट बता रहे हैं, बट दे कैन बी जीपीएस जैमिंग, है ना. दे कैन बी सो मेनी थिंग्स बिकॉज ऑफ विच वी कांट कम बैक एंड से सर हम बॉम्ब नहीं गिरा पाए क्योंकि हमारा जीपीएस काम नहीं कर रहा था. अब जब हमारी स्ट्राइक गई है, इट हैज टू डिलीवर, पीरियड. ये एक बात हुई. दूसरी बात हुई, आपका जो टारगेट होता है, एक हर जहाज को जो मिलता है बॉम्ब गिराने के लिए, से आप अगर एक ब्रिज पे अटैक कर रहे हैं, तो आपको स्पेसिफिक मिलेगा कि इसका लेफ्ट साइड का जो एम्बैंकमेंट है, आप इसको तोड़ोगे या लेफ्ट वाले पिलर को तोड़ोगे. 4 जहाज है, 4 अलग अलग चीज लेंगे ताकि ब्रिज नेस्तनाबूत हो जाए. तो अगर आपने आपका मिस कर दिया, तो पूरा आपने जो रामायण की 900 किलोमीटर पर आवर एंड ऑल दैट इज वेस्टेड. सो लास्ट में आपको जो अर्जुन की आंख होते ना, एंड वो भी उसी स्पीड से करनी है सर. हाँ, तो है ना. आप ऐसा नहीं है कि आप टारगेट के ऊपर रुक गए हैं तब आप ड्रॉप करें, बिकॉज़ उसी लास्ट स्पीड में से इट्स लाइक अ कोन, इट बिकमिंग कोनिंग. आपका सारा जहाज उस मछली की आंख पे जा रहा है कि अब वहां पे जाके आपको ट्रिगर दबाना है. हमने तो मिग 21 वगैरह उड़ाया है जिसमें कि साइट्स ऑटोमेटेड नहीं थी, हम मैनुअल सब कुछ कर रहे थे, तो हम उस जमाने का भी फ्लाइंग देख चुके हैं. टुडे आंखों में आंसू आ जाते हैं बिकॉज द कंप्यूटर्स गिव यू ऑल द हेल्प इन पिकिंग अप द टारगेट. बट फिर भी वो कंप्यूटर ओपन अप करेगा. सपोज इन योर साइट इट ओपन्स अप, उसमें कंप्यूटर बताता है यहाँ पे है. इमेजिन 3 डायमेंशन में उसको पता है आपने जो टारगेट के कोऑर्डिनेट्स फीड किए. स्टिल देयर आर एरर्स. इट्स गोइंग टू इमेजिन ये एक पिलर है, एक पिलर, ये पिलर है, आपका बॉम्ब साइड से निकल गया इसके, तो इसको कुछ भी नहीं हुआ ना. आपको डायरेक्ट हिट ही चाहिए, इसमें नहीं लगा तो देयर आर नो मार्क्स फॉर सेइंग कि सर मैं पिछले 1 घंटे से उड़ रहा था, मैंने इतना बढ़िया काम किया. टारगेट टूटा या नहीं टूटा. बट ये स्मार्ट बॉम्ब्स वगैरह यूज नहीं करते सर? अब वही एक बहुत आजकल वो है स्मार्ट वेपन्स पे. स्मार्ट वेपन्स हैव सर्टेन रिलीज पैरामीटर्स, यू हैव टू मीट देम. इफ यू आर नॉट इन दैट बकेट, एज वी कॉल इट अ बकेट, कि इसके एनवेलप में नहीं हो तो इवन स्मार्ट वेपन हिट नहीं करेगा. ये बात पहली स्मार्ट वेपन की होगी. दूसरा, स्मार्ट वेपन्स आर इन लो क्वांटिटी. व्हेन अ फुल स्केल ऑपरेशन टेक्स प्लेस, यू माइट नॉट हैव एवरी मिशन कैरिंग स्मार्ट वेपन्स. दे आर वेरी एक्सपेंसिव. नहीं, मैं समझ गया, बट अदरवाइज अगर स्मार्ट है जिसमें तो देयर लेवल ऑफ स्मार्टनेस डिटरमिन्स कि पायलट का एफर्ट कितना कम होने वाला है. समझ रहे हैं आप? अब लेजर गाइडेड बॉम्ब जिसके बारे में हम कई बार सुनते हैं कि हमारा बॉम्ब लेजर गाइडेड था. आप सोचिए लेजर गाइडेड बॉम्ब को भी उस एनवेलप में डालना पड़ेगा ना जहां से वो लेजर टेक ऑन करेगा. आपने उसी में गलती कर दी तो कब. देयर आर थिंग्स लाइक टेरेन कंटूर मैचिंग, मिसाइलों में है ये, ठीक है. सो ऑल दैट हेल्प्स. जितना आपका वेपन एक्सपेंसिव और ये है, उसमें पायलट का काम थोड़ा कम हो जाता है और आपका अश्योरेंस लेवल बढ़ जाता है. दैट मीन्स हिट करेगा वो. बट ये वेपन के लिए आप हमेशा ट्रेन नहीं करते, आप ट्रेन करते हो फॉर ऑल टाइप्स ऑफ वेपन्स. डम बॉम्ब्स. आप सोचिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. हम पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, लेट्स टेक अ केस, ठीक है, और आपने हंड्रेड्स ऑफ एयरक्राफ्ट भेजे एक वेव में. वेव हम बोलते हैं जब एक बार जहाज जाते हैं उसको एक वेव बोला. आपने हाई इंटेंसिटी ऑपरेशंस कर रहे हैं, मतलब आपने एक दिन में 6 वेव्स भेजे ऑफ एंटायर इंडियन एयरफोर्स या एटलीस्ट 2 कमांड्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स. तो आप हजारों बॉम्ब फेंक के आ गए. सेकंड डे पे क्या करोगे?
क्या आपके पास इतने वेपन्स हैं सारे स्मार्ट कि आप सिर्फ स्मार्ट खत्म हो जाएंगे? सो व्हाट वी विल हैव टू डू इज वी विल हैव टू टारगेट yes, से sir. आपको Target अलाइन का value कितना है. हाई वैल्यू टारगेट Yeah. है, जितना वैल्यू ज्यादा आप उस पर स्मार्ट वेपन मारोगे, जितना लो वैल्यू होगा उसमें आप डम बम यूज करोगे ताकि आप पकड़ के रखोगे। आपको पता है कारगिल में जो मुंटो ढालो पे जो लेजर गाइडेड बॉम्ब डाला था या टाइगर हिल पे, जिससे कि कोर्स ऑफ वॉर चेंज हुआ। मुंटो ढालो वाज अ लॉजिस्टिक नोड, उसको तोड़ने से मोरल डाउन हो गया उनका। बट वो एक बॉम्ब की कॉस्ट क्या थी पता है आपको? 1998 में वो 1 करोड़ का था। आज से कितने साल पहले? We're talking 27 nearly साल 27 years back 1 करोड़ का था। So now you can take a जय हिंद। आई होप आपने इस क्लिप को एंजॉय किया है। अगर आप ये फुल पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इसी प्रकार के हमारे गैलेंट रियल लाइफ हीरोज़ के अगर पॉडकास्ट आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल मॉन्क्स एंड वॉरियर्स बाय कर्नल कौशल कश्यप चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।